सभी टंबर निवासियों को मेरी तरफ से जय श्री राम। मैं सुषमा देवी धर्मपत्नी अश्विनी कुमार ग्राम पंचायत टंबर और गांव मलेर से जो है प्रधान पद प्रत्याशी के रूप में इलेक्शन लड़ रही थी। हमारे यहाँ टंबर में जो ये इलेक्शन है वो 26 तारीख को हुए और इसकी जो काउंटिंग है वो शाम के 7 बजे से रात के 1 बजे से के बीच हुई। टंबर के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले जब भी काउंटिंग हुआ करती थी तो वो शाम के अगर 5 बजे से या 7 बजे से भी होती थी तो वो रात के 9 बजे तक जो है वो ख़त्म हो जाती थी। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ। मेरे को लगता है कि इस बार जो है बहुत ही हेरा फेरी हुई है। हमारी पंचायत में जो भी यानी काउंटिंग जो भी चाहे वार्ड मेंबर्स की हो, चाहे उप प्रधान की हो, चाहे प्रधान की हो, जो भी इन्होंने रिजल्ट अनाउंस किए वो भी इन्होंने ढंग से नहीं किए। और जो भी हमारी तरफ से जो एजेंट अंदर काउंटिंग के लिए भेजे हुए थे उनको भी ये कई बार ब्रेक लेकर बाहर भेज रहे थे। और टंबर पंचायत में जो जहाँ काउंटिंग हो रही थी वहाँ व्यवस्था भी सही से नहीं थी। वहाँ केवल लाइट जो है थी वो अंदर कमरों में ही थी और बाहर बरामदे में भी कोई लाइट नहीं थी। उसका भी इन्होंने प्रबंध जो है वो शाम के 8:30-9 बजे के बीच किया और बल्कि वहाँ 1000 के करीब पब्लिक जो है वो बाहर बैठी हुई थी। और मैं प्रधान पद का इलेक्शन जो है वो लड़ रही थी और उसकी काउंटिंग जो है वो जब हुई तो उसका जो रिजल्ट आया उससे मैं सहमत नहीं हुई, क्योंकि जो विनर प्रत्याशी रीना देवी है और मैं सुषमा देवी, मेरे वोटों के बीच 16 वोटों का फर्क था, तो मैं उस मतगणना से सहमत नहीं हुई। मैंने एआरओ के पास एप्लीकेशन दी और मैंने कहा कि इन वोटों की जो है दोबारा से गिनती हो। और मेरे को जो है गिनती के लिए उन्होंने अंदर बुलाया और मेरे साथ मेरी जेठानी थी और मोहिंदर सिंह, जो भाई मोहिंदर सिंह जो बरोटा से हैं, वो भी अंदर काउंटिंग के लिए जो अंदर जो पहले से थे। हमें जो अंदर के एआरओ और स्टाफ थे उन्होंने यानी जो वोटों के जो बंडल है वो हमारे हाथों में दे दिए और हमें कहा, थोड़े धमका भी रहे थे वो, और हमें कहा कि ये जो काउंटिंग है वो आप खुद ही कर लो। और जैसे ही हम वो काउंटिंग करने लगे बारी बारी, जैसे अलग अलग बंडल थे मेरा सुषमा देवी का, तो मैंने जब अपने बंडलों की गिनती शुरू की तो उसमें जो मेरे 345 वोट थे वो करेक्ट ही थे और जो विनर कैंडिडेट रीना देवी है उसके वोटों की गिनती जो जब हमने शुरू की तो उसमें कुछ ऐसे वोट थे जो रिजेक्टेड थे, जिनमें 2-2 जगह मोहरें लगी हुई थी। तो मैंने ऐसे कई वोट जो है वो मैंने हाथों में जो है वो ले लिए और मैंने उनको कहा कि सर आपने ये वोट जो है वो गिनती में कैसे शामिल कर लिए। तो पता नहीं क्या हुआ, ये हमारे यहाँ टंबर से यशपाल यानी सन ऑफ रमेश चंद जो एआरओ है उसकी ड्यूटी जो है वो मझेड़ा में लगी हुई थी। इन्होंने पता नहीं इनकी क्या मिली भक्त थी, इन्होंने उसको फ़ोन किया और उसने जो है एकदम से दरवाजे को लात मारी और वो अंदर आ गया और वो मेरे को धमकाने लगा कि तूने ये वोट जो है कैसे पकड़ रखे हाथों में। तो मैंने तो बोल दिया सीधा कि ये जो हमारे पास वोट है ये स्टाफ ने ही दिए है और तू कौन होता है, तेरी मझेड़ा में ड्यूटी है यारों की, तो तेरा अंदर आने का क्या मतलब है। तो वो काफ़ी देर अंदर कुर्सी पे बैठा रहा तो वहाँ के स्टाफ ने भी उसको कुछ नहीं बोला। और हमारे साथ जो मेरी जेठानी थी और जो भाई महेंद्र सिंह थे उनको कहा गया कि आप निकलो निकलो बाहर निकलो, और थोड़ी देर के बाद फिर वो भी निकल गया और सभी ने, मैं जब अकेली अंदर रह गई तो उन्होंने मेरे पर एक ऐसा प्रेशर बनाया और हाथ जोड़ने शुरू हो गए कि कोई बात नहीं, रिजेक्टेड वोट है। तो वो बोलने लगे कि हमारी नौकरी का सवाल है और आप साइन कर दो, और मेरे पे इतना प्रेशर बनाया गया और उन्होंने मेरे से डरा धमका के जो है वो साइन ले लिए। और मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि मैं इस इलेक्शन से सहमत नहीं हूँ, इस यानी मतगणना से सहमत नहीं हूँ। मैं विनर कैंडिडेट थी और इन्होंने सभी ने एआरओ जो है और ये यानी यशपाल एआरओ है और ये जो टंबर का एआरओ और स्टाफ था, इन सबकी मिली भक्त थी और इन्होंने सभी ने मिल के मेरे को हरवा दिया है। तो मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि आप सभी मेरे साथ खड़े हो और इसकी निष्पक्ष जांच करें। जय श्री राम।